नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात छत्तीसगढ़ में। हूं अभिलाष मिश्रा। आज बात करेंगे पेपर लीक की। पेपर लीक, जी हाँ, पेपर लीक पूरे देश में छाया हुआ है, तो छत्तीसगढ़ कहां पीछे रहने वाला था। कृषि विश्वविद्यालय का पेपर लीक हो गया। परीक्षा चल रही थी, पेपर कथित तौर पर लीक हो गया। अब पेपर लीक हुआ या नहीं, इसकी तो जांच होगी, आपको पता है। फिर वो समिति बनती है, फिर जांच होती है, फिर उसकी एक रिपोर्ट आती है। पर वो रिपोर्ट क्या आती है, उसे पता करने में 2 महीने 3 महीने गुजर जाते हैं। खैर, वो अलग बात है। लेकिन ये पेपर लीक हुआ कि नहीं, इस पर बहस इसलिए है क्योंकि जो पदाधिकारी हैं या जो अधिकारी हैं, इस प्रबंधन से जुड़े हुए लोग हैं, वो कह रहे हैं कि हमें शिकायत मिली तो हमने परीक्षा रद्द कर दी, लेकिन पेपर लीक का कोई सबूत नहीं मिला है। अब आप समझिए, शिकायत मिली तो हमने परीक्षा रद्द कर दी, पर पेपर लीक का सबूत नहीं मिला है। उधर इस पूरे मामले को लेकर छात्र नाराज हैं, आंदोलन कर रहे हैं। एनएसयूआई, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, तमाम छात्र कह रहे हैं गलत हो रहा है। परीक्षाओं को लेकर के उसकी पारदर्शिता बरकरार रहनी चाहिए। अब जब अभी भी कॉलेजों में पेपर लीक हो रहे हैं, तो जो पहले से वन भर्ती या पुलिस भर्ती के जो भर्ती परीक्षाओं के जो मामले थे, जिनमें गड़बड़ियों के आरोप लग रहे थे, उनसे जुड़े लोग कह रहे हैं कि देखिए, एक कॉलेज का पेपर तक तो ये संभाल नहीं पा रहे, तो जो हम आरोप लगा रहे थे वो सही हैं। उसकी गारंटी कौन लेगा कि वो सही तरीके से हुए। मामला बड़ा है। पेपर लीक का मुद्दा छत्तीसगढ़ में भी अब बड़ा हो रहा है। इसी मुद्दे पर करते हैं आज आपकी बात। और आइए सबसे पहले आपको सुनाते हैं कि छात्रों को क्या कह रहे हैं जिनका पेपर लीक हुआ है। क्या उन्हें भरोसा है कि पेपर लीक हुआ है या नहीं हुआ है, उनकी क्या राय है, उनकी क्या मांग है, सुनिए। देखिए, पेपर लीक एक ऐसा मुद्दा है जो हमारे देश के जो भविष्य हैं, युवा हैं, उनकी जो मनोबल होता है उसको ठेस भी पहुंचाता है। उनकी जो मेहनत होती है वो जाया जाती है, वो बर्बाद होती है। साल बर्बाद होता है। कई फ्रस्ट्रेशन में सुसाइड जैसे आत्मघाती कदम उठा लेते हैं। तो पेपर लीक होना नहीं चाहिए। इससे क्या देश का पैसा भी बर्बाद होता है, भविष्य भी बर्बाद होता है बच्चों का। एक ऐसा मॉनिटरिंग सिस्टम बनाया जाए जिससे ये पूरे पेपर लीक के नेटवर्क को तोड़ा जा सके। वहीं इस पूरे मामले को लेकर दीपक बैज आरोप लगा रहे हैं और डिप्टी सीएम अरुण साव क्या कह रहे हैं, जरा दोनों के बयान सुनिए। इंदिरा विश्वविद्यालय में बीएससी सेकेंड ईयर का पेपर लीक हो गया। इसका जिम्मेदार कौन है? आप यही नहीं, इससे पहले भी छत्तीसगढ़ में पीडब्ल्यूडी इंजीनियरिंग परीक्षा खुलेआम नकल मारा जा रहा था। सरकार सोई हुई थी और पीएससी की परीक्षा जो पेपर जांचते हैं, जांचने वालों का नाम पूरे सोशल मीडिया में चल रहा था। और एसआई भर्ती परीक्षा में जिस तरह के नामे आए, और आरक्षक भर्ती परीक्षा में घोटाला हुआ, वन विभाग परीक्षा में घोटाला हुआ है, आरआई के पदोन्नति में घोटाला हुआ है। मतलब कुल मिलाकर ये डबल इंजन सरकार युवाओं के लिए एक निष्पक्ष परीक्षा नहीं करा पा रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने त्वरित रूप से संज्ञान लिया है। इस पर जो कार्यवाही होनी चाहिए वो हुई है, और जांच में जो भी दोषी पाए जाएंगे उन पर कार्यवाही होगी। ये इस तरह की लापरवाहियां बर्दाश्त नहीं होगी, ये स्पष्ट है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कड़ाई से इसके लिए निर्देश दिया है। और आइए देखते हैं सवाल क्या है। आज के सवाल लेकर आ रहे हैं आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। ये रहे सवाल आपके सामने। कृषि विश्वविद्यालय पेपर लीक पर छात्र आग बबूला, प्रबंधन की गलती से जैन जी का गुस्सा उबला। एनएसयूआई ने यूनिवर्सिटी में मचाया हंगामा, कांग्रेस ने आरक्षक वन भर्ती का भी सवाल उठाया। बड़े लोग कथित तौर पर भेज देते हैं या वहां से पेपर लीक हो जाता है, तो नौकरी वाला मामला तो पैसे से जुड़ा मामला है भाई। वहां तो पूरी दम लगा करके लोग, ये पूरा जो कॉकस है, ये पूरी दम लगाता होगा कि पेपर लीक हो जाए। चलिए सीधे रुक करता हूं अपने खास मेहमानों का। सुनील चौधरी जी बीजेपी से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता मेरे साथ जुड़ गया, उनका स्वागत करता हूं। सुरेंद्र वर्मा जी कांग्रेस से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता मेरे साथ जुड़ गया, उनका स्वागत करता हूं। धर्मेंद्र जायसवाल जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ आ गए हैं, वेलकम धर्मेंद्र जी, आपका भी। जल्दी से मैं आ जाता हूं सुरेंद्र जी आपके पास। सुरेंद्र जी, ये पेपर लीक का भूत वहां से चलते चलते लग रहा था कि अब थम जाएगा, पर ये तो थमने का नाम ही नहीं ले रहा। अच्छा, वहां के जुड़े हुए एक बड़े पदाधिकारी कह रहे हैं कि पेपर लीक का सबूत कुछ नहीं मिला है, पर आप लोग छात्रों ने कहा इसलिए हमने पेपर रद्द कर दिया।
छात्रों के कहने पर पेपर रद्द कर दिया बिना सबूत के, तो ये तो और बड़ा पाप हो गया फिर। निश्चित तौर पर अभिलाष जी, ये बेहद गंभीर विषय है, चिंताजनक है, छात्रों के भविष्य से जुड़ा मामला है। और ऐसे मामले में प्रशासन और जिम्मेदार लोग एक तरफ जो है पेपर लीक को आधार बनाकर ये पेपर को निरस्त करते हैं, परीक्षा को रद्द करते हैं, लेकिन ये मानने से इनकार करते हैं। ये पहली बार नहीं है, आपको याद होगा मार्च 2026 में, अभी पिछले शिक्षण सत्र के दौरान 12वीं के हिंदी का पेपर लीक हुआ था। व्हाट्सएप और टेलीग्राम में चलने लगे थे परीक्षा आयोजित होने से पहले। उस परीक्षा को भी रद्द करके फिर से परीक्षा आयोजित की गई, लेकिन आज तक यह सरकार जिम्मेदारी नहीं तय की है, मानने से इनकार कर रही है। और यह पहली घटना नहीं है, पिछले 2.5 साल में जितने भी भर्ती परीक्षाएं हुई, जितने भी प्रमोशन को लेकर परीक्षा हुए, अभी हम सुन रहे थे अरुण साव जी विद्वान अधिवक्ता रहे हैं, मंत्री हैं पीडब्ल्यूडी के। पीडब्ल्यूडी में जो परीक्षा हुई थी सब इंजीनियरों की, उसमें वाकी टाकी लेके लोग बैठे थे, उसका वीडियो वायरल हुआ। आरआई प्रमोशन के लिए जो पटवारियों की परीक्षा हुई थी, परिजन एक साथ भर्ती परीक्षा दे रहे थे। जिस तरह से राजनांदगांव में आरक्षक भर्ती का मामला आया, एक आरक्षक अरुण रत्नागर को आत्महत्या करनी पड़ी, जो सुसाइड नोट मिले थे उसमें साफ लिखा था कि जो इवेंट कंपनी को शामिल करके गड़बड़ियां की गई, जो बड़े अधिकारी शामिल थे, किसी मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई। वन रक्षक भर्ती की परीक्षा को लेकर जो कांग्रेस ने आरोप लगाए थे, जो फिजिकल में गड़बड़ियां की थी, वो जांच में प्रमाणित हुआ, फिर भी जिम्मेदारी तय नहीं की गई। तो मूल बात जो है, सरकार को इस मामले में संज्ञान लेना चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोषियों पर कार्रवाई करने के बजाय पुरस्कृत करती है। बड़ा उदाहरण आपको बताता हूं, 2024 के नीट का परीक्षा जो है विवादों के बाद निरस्त हुआ था। उस समय एनटीए के महानिदेशक थे, जो डीजी थे सुबोध सिंह, वहां से गड़बड़ियों के चलते हटाए गए एनटीए से, और उसको तत्काल बाद मुख्यमंत्री का सचिव बनाया गया। अभी भी छत्तीसगढ़ में प्रमुख सचिव है। तो भारतीय जनता पार्टी के सरकार में पेपर लीक के दोषियों पर कार्रवाई नहीं होती, उनको उल्टे पुरस्कृत करने की प्रक्रिया परंपरा है। तो ये कैसे डर होगा ऐसे गड़बड़ करने वाले अधिकारियों पे, खौफ कैसे आएगा? कब तक छात्रों के भविष्य से ऐसे खिलवाड़ होते रहेगा? ठीक है सुनील चौधरी जी, पेपर लीक हुआ नहीं हुआ जांच का विषय है, जांच करेगी कमेटी, बनेगी, जांच होगी, तमाम चीज होगी। 12वीं का पेपर लीक हुआ था, तब हमने ये खबर उठाई थी और उस वक्त ही कहा था कि पेपर लीक का सबूत नहीं मिला है, पर हमने पेपर कैंसिल कर दिया। ठीक है, सबूत नहीं मिला था, दोबारा पेपर किया गया। अब दोबारा पेपर किया गया तो उसमें जाहिर सी बात है कि प्रशासन का, संसाधन का, सबका इस्तेमाल हुआ। छात्राएं जो हैं, उनके परिजन उनको लेके पहुंचे, उनके पैसे खर्च हुए, इतना सब हो जाता है और उसका आज तक कोई दोषी है कि नहीं, पेपर लीक हुआ कि नहीं, पता ही नहीं चलता। अब ये वाला भी वही मैटर हो गया साहब, पेपर लीक कर दिया लेकिन सबूत नहीं मिल रहा है, कह रहे हैं कि सबूत नहीं है, पर्चा रद्द। कैसे चलेगा सर? जी राम राम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ जी। देखिए, निश्चित रूप से कल जो हुआ है और उस विषय पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने बड़ी स्पष्टता से कहा है कि जो भी दोषी होंगे उस पर कार्रवाई होगी। एफआईआर हुई है और साइबर सेल भी इसमें जांच कर रहा है। विभागीय स्तर पर 5 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है, परीक्षा को निरस्त किया गया है और सरकार अपने स्तर पर जो काम कर सकती है उसको कर रही है। कांग्रेस को हर परीक्षा में अगर कुछ होता है, अनियमितता होती है, तो उसमें राजनीति दिखती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, यदि इस प्रकार की कोई अनियमितता होती है तो हमको कार्यवाही का रास्ता दिखता है। निश्चित रूप से जो इसमें दोषी होंगे उस पर कार्यवाही करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने तय कर रखा और आप देखें कि माननीय मोदी जी की सरकार ने भी फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया, फास्ट इन्वेस्टिगेशन के लिए काम शुरू किया, न्यायालय को प्रारंभ किया। बहुत सारे ऐसे विषय हैं। कांग्रेस आरोप लगा रही है, केवल आरोप लगाने का विषय नहीं होना चाहिए, समाधान का विषय होना चाहिए। कांग्रेस यदि इतनी ही बात करती तो क्या उनके समय की बात अगर मैं प्रारंभ करूं तो पीएससी के घोटाले पर क्या स्थिति थी, सहायक प्राध्यापक घोटाले पर क्या स्थिति थी, वहां पर कैसे भर्ती परीक्षाओं के प्रश्न पत्र पहले से पहुंच गए थे, पहले से बांट दिए जाते थे, उस आधार पर भर्तियां की जाती थी, केवल अपने अपने परिवार के लोगों को विभिन्न पदों पर भर्तियां कर दी गई। तो आरोप प्रत्यारोप नहीं, भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट रूप से यह मानती है कि यदि ऐसी कोई अनियमितता होती जिसमें छात्रों का हित होता है तो उसको दृष्टिगत रखते हुए, क्योंकि
भारतीय जनता पार्टी की सरकार सुशासन की सरकार है, इसलिए हमने परीक्षा को रद्द की है। 12वीं क्लास का भी हुआ था, परीक्षा को रद्द की है और दोषियों पर कार्रवाई करेंगे। जांच का विषय है। अभी भी इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के विषय में भी बहुत स्पष्टता से कह रहे हैं कि कहीं किंतु परंतु नहीं होगा। जो भी व्यक्ति दोषी होगा उसको विधि सम्मत कानूनी कार्यवाही की जाएगी। ठीक है, चलिए धर्मेंद्र जायसवाल जी, जांच का विषय है, कमेटी बनेगी, जांच होगी, जांच के बाद जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई होगी। लेकिन 12वीं का पेपर लीक हुआ था, दोबारा पेपर हो गया, उसकी जांच अभी तक पूरी नहीं हो पाई है। ना ही दोषी मिला है, ना ही दोषी पर कार्रवाई हो पाई है। इससे पहले बीएससी सेकेंड ईयर की बात अभी ये हुई है। पीडब्ल्यूडी सब इंजीनियर की परीक्षा में वॉकी टॉकी वाला मैटर था। पीएससी में जांचने वालों के नाम जो है वो सोशल मीडिया पर लिस्ट में पब्लिक कर दिए गए थे, अपनी वेबसाइट पर डाल दिया गया था कि ये चेक करेंगे। इसके अलावा एसआई भर्ती परीक्षा को लेकर के वहां पर नामों को लेकर के, हालांकि जो कांग्रेस ने आरोप लगाए थे, मुझे यहां कहना पड़ेगा वो बाद में आरोप उनके गलत साबित हो गए थे कि गलत नामों के लोगों को रख लिया गया है, कोई न्यूज कुमार है, कुछ है, और वो बाद में सच निकले थे। तो क्या इस गफलत में छात्रों का भविष्य अंधेरे में ही रह जाएगा बीजेपी कांग्रेस की सियासत में? अभिलाष जी, आपको दोनों पैनलिस्टों को मेरा नमस्कार जी। देखिए, सरकार अपने ही तर्कों में, अपने ही बातों में कई बार उलझ जाती है, जैसा कि इस मामले में हुआ। एक बार ये कहते हैं कि पेपर लीक नहीं हुआ, हम छात्रों के कहने पर परीक्षा रद्द कर दिए। दूसरी तरफ एफआईआर भी हो जाती है, 5 सदस्यीय जांच कमेटी भी बन जाती है। तो आखिर दोनों में से सच का पहलू कौन सा है? पेपर लीक हुआ वो सच है, इसलिए एफआईआर हुआ, जांच कमेटी बनी है, या दूसरी तरफ जो मंत्री दावा कर रहे हैं कि पेपर लीक नहीं हुआ, केवल छात्रों के कहने पर हमने परीक्षा रद्द कर दी। छत्तीसगढ़ का इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के बारे में मैं एक लाइन की बात कर देता हूं, उससे आपको सारी तस्वीर स्पष्ट हो जाएगी। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने 2008 में देश भर के भ्रष्टतम कुलपतियों की सूची बनाई थी। देश के 10 भ्रष्टतम कुलपति, उनमें से एक नाम था इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के तत्कालीन कुलपति पाटिल का। जी। और जब उस कुलपति का कार्यकाल समाप्त हुआ तो उसकी दोबारा नियुक्ति इसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की थी, जिसके वैचारिक परिवार से जुड़े छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने उसको देश के 10 भ्रष्टतम कुलपतियों में से एक माना था। ठीक। उसको लेकर के यहाँ विद्यार्थी परिषद के नेताओं ने सरकार से बातचीत की, मुख्यमंत्री से मिलने गए, उनको वहां से डांट के भगा दिया गया। और वो कुलपति अपना दूसरा कार्यकाल में निर्विघ्न तरीके से पूरा किया। और वहां जिस तरीके से उस दौरान भर्राशाही हुई और जो उस समय परंपरा स्थापित हुई, वो आज तक जस की तस बनी हुई है। उसमें कोई सुधार नहीं हुआ, बल्कि स्थिति पहले से माफ कीजिएगा जी बदतर होती चली गई है। छत्तीसगढ़ में परीक्षाओं का सिलसिला जिस तरीके से चला है, अभी सुरेंद्र जी ने भी और सुनील जी ने भी, उन्होंने एक दूसरे के सरकारों के कार्यकाल का पूरा ब्यौरा दे दिया। ठीक सर। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि परीक्षा लेना, उसमें लीकेज रोकना ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन इसके लिए इच्छा शक्ति की जरूरत होती है। सरकारों की इच्छा शक्ति कितनी है उसके बारे में बाद में बात करेंगे। यहाँ जो भ्रष्टतम अफसरों का एक जाल बैठा हुआ है, पूरा तंत्र पर उनका जो कब्जा है, और उन लोग जिस तरीके से भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी कराते हैं, जिस तरीके से इस तरह के एकेडमिक परीक्षाओं में गड़बड़ी कराते हैं, इस तरह के लीक के मामले आते हैं, उसमें जो दोषी होता है उसके खिलाफ कभी कार्रवाई होती नहीं है। जी तो जी बिल्कुल, अब पाक साफ होकर के निकल जाता है। तो वो ऐसे जो अधिकारी हैं उनका मनोबल बढ़ा हुआ है, और वो उस पर जब तक नियंत्रण नहीं लगेगा तब तक ये सिलसिला थमने वाला नहीं है। एफआईआर हुई है, एफआईआर में किसी का नाम नहीं है, जांच विभागीय समिति करेगी या एफआईआर होने के बाद पुलिस जांच करेगी, कार्रवाई किस तरीके से होगी ये ज्यादा उलझ गया। यदि 5 सदस्यीय जांच कमेटी बनी है तो उसकी रिपोर्ट आ जाती है, उसके बाद एफआईआर कराते, या एफआईआर करा दी गई है तो पुलिस को जांच करने देते, और जो लोग दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई के बारे में बाद में विभागीय समिति बनती। तो दोनों एक साथ बना दी गई है। ये केवल और केवल युवाओं के मन में एक भ्रम पैदा करने की कोशिश है कि हम बहुत कड़ाई से कार्रवाई कर रहे हैं। ठीक है। जो दोषी होगा उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी होगी, पुलिस कार्रवाई भी होगी, लेकिन ये दोनों जांच एक दूसरे के खिलाफ ऐसे उलझ जाएंगे कि दोनों कार्रवाई आखिर में नहीं हो पाएगी। ठीक है सुरेंद्र जी, जरा मुझे बताइए कि पेपर लीक हुआ है या नहीं, ये इतना ज्यादा टिपिकल क्यों है भाई? उसके लिए 5 सदस्य आएंगे, वो बताएंगे 1 हफ्ते बाद कि पेपर लीक हुआ है कि नहीं, जांच होगी, पेपर मिला, अरे पेपर मिला लीजिए,
मेरे पास मैसेज आया व्हाट्सएप पर, ये 5 सवाल हैं, ये क्वेश्चन पेपर आया, उसको मिला लीजिए ऐसे हाँ सामने रख करके कि भाई ये तो मेरे पास 9 बजे आ गया था, 10 बजे ये पेपर शुरू हुआ, 1 घंटे पहले मेरे पास पूरे सवाल थे, मिल रहे कि नहीं मिल रहे। इसमें पेपर लीक हुआ ये बताने में अभी 1 हफ्ता लगेगा। तो ये कौन सी रॉकेट टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जा रही है? इसरो तो छोड़ दीजिए, नासा वासा से कुछ वो मंगाए जाएंगे क्या? हमारे किसी शिक्षक भाई को बिठा दीजिए जिन्हें अतिथि शिक्षक बता देगा मेरा कि पेपर लीक हुआ कि नहीं वहां पर। निश्चित तौर पर अभिलाष जी, आप विद्वान पत्रकार हैं, प्राइमरी स्कूल का भी कोई भी मास्टर